सभी को आत्मवंदन प्रणाम। और आप सबका मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ इस चैनल पे। और आज हम बात करेंगे, एक्चुअली वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी है और आप सबको ये जानना भी ज़रूरी है कि जो कुछ भी होता है वो ऐसा क्यों होता है। तो जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है कि आज का टॉपिक है कि हम लोगों को असेंशन की बहुत जल्दी रहती है, या फिर हम कह सकते हैं कि सेल्फ़ रियलाइजेशन की बहुत तीव्र इच्छा रहती है। हम फटाफट से सेल्फ़ रियलाइज़ करना चाहते हैं कि क्या है ये, मिस्ट्री क्या है ना। तो जो लोग भी मेडिटेटर्स हैं या स्पिरिचुअल फील्ड में हैं, एक्चुअली ये वो लोग हैं जो कई कई जन्मों से इस पृथ्वी पे जन्म लेते आए हैं और आखिरकार वो समय आया है जब वो समझे हैं कि इस जीवन की, यानी ये जो जीवन है इसके आसपास जो कुछ भी है इसकी व्यर्थता क्या है। हम ऐसे बहुत लोग हैं जो जीवन में मतलब इस भौतिक संसार 3D वर्ल्ड की व्यर्थता को समझ चुके हैं। और होता ये है कि हम लोगों की लाइफ में स्पिरिचुअल जर्नी या ये असेंशन का जो प्रोसेस है ये तब स्टार्ट होता है जब हमें ये समझ आना शुरू होता है कि हम एक्चुअली हमारे माइंड के पैटर्न से क्या हैं, बंधे हुए हैं। हम स्लेव हैं, अपने माइंड के स्लेव हैं। हमें किसी ने भी बंधन में नहीं डाला है, हम स्वयं ही अपने माइंड के पैटर्न की वजह से बंधन में हैं। जैसे ही हमें ये समझ आता है तो हमारे भीतर एक इच्छा प्रकट होती है इन बंधनों से मुक्त होने की, यानी मुक्ति की आकांक्षा प्रकट होती है और हम फटाफट से रियलाइज़ करना चाहते हैं इस बंधनों से मुक्त, इन सोशल पैटर्न से, या हमारी माइंड की जो कंडीशनिंग है, वो जो माइंड हमें स्लेव बनाए हुआ है, हम उस स्लेवरी से मुक्त होना चाहते हैं। और फिर हमारा प्रयास शुरू होता है मुक्ति का, और हम ये सब जल्दी करना चाहते हैं। जैसे सपोज़ करो, जैसे एक जेल है, जेल में कोई कैदी है, तो अभी तक तो उसे लग नहीं रहा था कि वो कैदी है, लेकिन जैसे उसे ये एहसास होता है कि यार वो तो इस जेल में एक कैदी की तरह रह रहा है, तो उस कैदी को क्या होता है, फटाफट से ऐसे होता है कि वो फटाफट से उसे कोई जेल से बाहर निकाले और वो बाहर मुक्ति का आनंद ले। तो वो प्रयास करने लगता है उस जेल से बाहर आने का, है ना, प्रयास करने लगता है। अब यहाँ पे देखिए ना, एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज़ करो आपके हाथों में हथकड़ी बंधी हुई है ना। तो वो जो हथकड़ी है वो हमारे माइंड के वो पैटर्न है जो हमें बांध के रखते हैं इस 3D वर्ल्ड से। सपोज़ करो आपके हाथ में हथकड़ी है और आपको लगता है कि इस हथकड़ी की वजह से आप बाहर कहीं जा नहीं पा रहे, या अपने किसी जगह पे आप अटक गए हो क्योंकि इस हथकड़ी की वजह से। तो आप क्या करोगे, प्रयास करोगे ना। अब जल्दी से गुस्से में आके अपने हाथ को ज़बरदस्ती निकालने का प्रयास करोगे। हो सकता है अपने हाथों को घुमाएं फिराएं, गुस्सा करें, क्रोध करें, उस हथकड़ी को तोड़ने का प्रयास करें, लेकिन वो हथकड़ी तो टूट नहीं रही। तो इस प्रयास में क्या होगा कि आपका हाथ जख्मी हो जाएगा, यानी आपका हाथ लहूलुहान हो सकता है। और जो शक्ति आपने लगाई है उस हथकड़ी से बाहर निकलने की, वो शक्ति भी व्यर्थ चली जाएगी। और क्योंकि जख्म इतने आए होंगे हाथ में कि आप कुछ दिनों तक हाथ नहीं हिला पाएंगे। आप जो स्टकनेस है उसमें थोड़ा ज़्यादा लंबे समय तक वहाँ पे टिके रहेंगे। यानी स्टकनेस की जो अवधि है, क्योंकि आप अपने हाथ में इतने जख्म हैं कि अब हाथ मूव नहीं कर पा रहे, है ना, मूव नहीं कर पा रहे। और जो एनर्जी थी गुस्से में आके, जो कुछ भी आपने प्रयास किया था, वो प्रयास भी आप नहीं कर पा रहे, आपकी एनर्जी वेस्ट चली गई। तो कुछ इसी तरह से हमारे साथ भी होता है। जैसे ही हमें इस संसार के ट्रूथ का एहसास होता है तो हम मुक्त होना चाहते हैं, और इस मुक्ति के प्रयास में हम छटपटाते हैं। और क्योंकि हमें बहुत जल्दी होती है मुक्ति होने की, इसलिए हम क्या करते हैं, पूरा प्रयास करते हैं कहीं से भी मुक्ति का मार्ग मिल जाए, कहीं से भी मुक्ति का मार्ग मिल जाए। और हम एक सेशन दूसरा सेशन, एक गुरु दूसरा गुरु, एक वचन दूसरे के वचन, तीसरे के वचन, चौथे के वचन, एक दिन में 10 मेडिटेशन के सेशन। ये क्या है, ये वही प्रयास है। और ये जो प्रयास है ना, ये जो शीघ्र मुक्ति का जो प्रयास है कि मुझे जल्दी से मुक्ति प्राप्त हो, और उसमें हम जगह जगह जाके भटक जाते हैं। ये कहीं ना कहीं हमारे भीतर ही, हमारी सोल पे, हमारे हायर कॉन्शियसनेस पे, ये एक तरह से वो क्या होता है ना, वो जो हम जगह जगह से नॉलेज इकट्ठा करते हैं ना, तो वो हमारे लिए एक बंधन की तरह, एक और बंधन क्रिएट हो जाता है। क्योंकि हमें क्या है, सेल्फ रियलाइजेशन मीन्स कि हर एक प्रकार के ज्ञान से भी मुक्ति, यानी कि संसार से मुक्ति नहीं, इच्छाओं से मुक्ति ही नहीं, हमें जो कुछ भी आता है, जो कुछ भी ज्ञान है, उस ज्ञान से भी हमें मुक्ति चाहिए। जब आप बहुत ज़्यादा
ज्ञान लेने की कोशिश करते हैं तो आप उलझ के रह जाते हैं। कहाँ तो आपको मुक्त होना था और कहाँ पे आप उलझ के फिर से रह जाते हैं। और ये उलझाव इतना खूबसूरत होता है कि आपको लगता है कि आप स्पिरिचुअल पथ पे लगातार आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन वो स्पिरिचुअल पथ नहीं होता। वो उलझाव ही स्पिरिचुअलिटी का हमें क्या करता है, एक प्रतिबिंब देता है, या हम कह सकते हैं कि एक रिफ्लेक्शन देता है, राइट। तो उसमें इंसान को लगता है कि शायद मैं स्पिरिचुअल प्रोग्रेस कर रहा हूँ, लेकिन वो एक और बंधन को अपने चारों तरफ बांध रहा होता है, और उस बंधन से मुक्त होना इतना आसान नहीं होता। जहाँ तो हमें स्पिरिचुअलिटी में, जहाँ तो हमें एनर्जी को कंजर्व सेव करने के लिए कहा जाता है, वहाँ हम अपनी एनर्जी जगह जगह डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं और हम फिर एनर्जी विहीन होके बैठ जाते हैं। प्रश्न जो हमारे मन में सेल्फ रियलाइजेशन का था, वो जस का तस बना रहता है, उसमें तो कोई फ़र्क नहीं आता। उल्टा जो कुछ एनर्जी होती है हमारे पास, वो भी हम यूं ही गंवा देते हैं। तो इसीलिए ये बहुत आवश्यक है कि आप अपने इनर इंट्यूशन को फॉलो कीजिए। आपके भीतर से क्या आ रहा है, आप उसको फॉलो कीजिए। यदि कोई मेडिटेशन करना है, अगर आपके भीतर से आ रहा है कि हाँ चलो इसको सुनना चाहिए, तो उसको सुनिए। लेकिन आप अंतर मन से एक बार ज़रूर पूछिए कि जिसको भी मैं सुनने जा रही हूँ या जा रहा हूँ, क्या उसे सुनना आवश्यक है? क्या वो ज्ञान सचमुच में मेरे लिए आवश्यक है? मैं अपनी बात करूँ तो मैं अपने लिए ऐसे करती हूँ कि जब भी सपोज़ कोई भी प्रोग्राम है या कोई भी मेडिटेशन है या कोई भी स्पिरिचुअल टास्क कुछ भी है, तो मैं अपने मन से एक बार, मतलब अपने आप से एक बार पूछती हूँ कि जो मैं सुनने जा रही हूँ या मैं जो करने जा रही हूँ, क्या इससे मेरी स्पिरिचुअल जो प्रोग्रेस है उसमें कोई बेनिफिट होगा? क्या मेरी स्पिरिचुअलिटी का जो कदम है वो थोड़ा फास्ट होंगे कि नहीं होंगे? क्या इससे मुझे सच में कुछ बेनिफिट होगा जो मैं चाहती हूँ? तो मैं भीतर से आता है, कई बार हाँ कई बार ना। अगर हाँ आए तो मैं वो ज़रूर सुनती हूँ, और अगर ना आए तो मैं डिस्कनेक्ट हो जाती हूँ। तो बहुत से मास्टर्स ऐसे हैं, जब हम बात करते हैं, बहुत से ऐसे गुरु मुझे भी मतलब मिले हैं, तो मैं तुरंत डिस्कनेक्ट कर जाती हूँ, क्योंकि मैं थोड़ा सा बात करने के बाद मुझे समझ आ जाता है कि नहीं, ये वो पर्सन नहीं है जो भीतर आत्मिक शांति तक वो ऊर्जा पहुंचा सके। तो फिर मैं तुरंत डिस्कनेक्ट कर जाती हूँ और फिर मैं उनको सुनती नहीं हूँ इन द सेंस कि मतलब मैं अपनी एनर्जी को सेव कर लेती हूँ। तो अपने भीतर की इंट्यूशन को सुनिए, राइट। तो लोग स्टार्टिंग में बहुत भटकाव में चले जाते हैं, उस भटकाव से बचिए। आई होप मैं आपको समझाने में सफल रही होंगी कि मैं डायरेक्टली क्या कहना चाह रही हूँ। आप अपनी एनर्जी को बचाइए, अपने पे लगाइए और अपनी आध्यात्मिक उन्नति कीजिए। ये वीडियो स्पेशली उन्हीं के लिए है जो सचमुच में आध्यात्मिक उन्नति चाहते हैं, जो सिर्फ मेडिटेशन से अनुभव लेना चाहते हैं। वो कहीं भी जा सकते हैं, लेकिन अगर आपको सचमुच में स्पिरिचुअल ग्रोथ चाहिए तो अपने आप को बचाइए, हर चीज़ से बचाइए। स्पिरिचुअल ट्रैप से भी अपने आप को बचाइए और स्पिरिचुअल ईगो से भी अपने आप को बचाइए। थैंक यू सो मच।